जबलपुर शहर की शीतला माई वार्ड में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था चौपट दिखाई दे रही है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पूर्व पार्षद राम मोहन कल्लन गुप्ता ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है, पहले रामलीला मैदान में कचरा डाला जाता था। लोगों की आपत्ति के बाद अब मंदिर के सामने सड़क में कचरा डाल दिया जा रहा है और कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कभी कभी तो कचरा उठाने वाला वाहन भी नहीं आता है, जिससे सड़क पर कचरा फैल जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सफाई कर्मियों को 4 माह से भुगतान न मिलने की वजह से भी शहर में और खासकर शीतला माई वार्ड में गंदगी देखी जा रही है, जिससे नगर निगम को तत्काल व्यवस्था करना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। विगत कई वर्षों से कचरा संग्रह और कचरा उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। पहले रामलीला मैदान के अंदर कचरा डलता था, फिर रामलीला समिति द्वारा आपत्ति ली, कचरा डालना बंद हो गया। अब नगर निगम द्वारा सच तो ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दिया जाए कि रोड के ऊपर कचरा ना डाला जाए, मगर लगातार 3 साल के कार्यकाल से हम देख रहे हैं कि आप सड़क के सामने कचरा डाल लेते हैं। दोपहर में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी दिन तो इनकी जेसीबी आती नहीं है, पूरी रोड पर कचरा फैला रहता है। एक स्थान से अलग होता कचरा दूसरे स्थान पर जाता है। उसको लेकर अभी मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर है माता रानी का, उसके ठीक सामने कचरा संग्रह होता था। वहाँ के लोगों का आग्रह था कि अब यहाँ पर कचरा भैया ना डालें, नवरात्रि का समय है। मैंने नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की तो कल उन्होंने बोला कि हम वाहन भेज रहे हैं, कल से आज तक वाहन नहीं आए। फिर हमने बोला कि अगर वाहन नहीं आते, कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं है, कचरा डालोगे कहाँ? तो हमने बोला भैया लेबर से फिर काम ही ना कराए। अगर आप व्यवस्था नहीं दे सकते कचरा उठाने की, तो आप कचरा झाड़ते क्यों हो? और जहाँ तक डोर टू डोर की सवाल है, तो वहाँ तो गाड़ियाँ जाती ही नहीं हैं, तंग गलियों में भी गाड़ियाँ नहीं जाती। इस बात का आज आक्रोश था। एचओ मैडम आई, उनसे भी मैंने अपनी चर्चा की और वार्ड में लेबरों ने भी शिकायत की कि नगर निगम द्वारा जो शासन द्वारा निर्धारित राशि है उसका भी उनको नहीं भुगतान होता है। मैं माननीय महापौर जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि महापौर जी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं, उनकी थाली में भोजन भी खाते हैं, किंतु उनका शोषण हो रहा है, उस पर कोई कार्य नहीं करते। एक कर्मचारी को 240-250 रुपये तनख्वाह मिल रही है, जबकि उसकी निर्धारित तनख्वाह 550 रुपये है, और बोलते नगर निगम में कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। एक तनख्वाह नहीं दे रहे और निर्धारित भुगतान नहीं कर रहे। पार्षद महोदय की कुछ शिकायत है, जनरल शिकायत है, एचओ मैडम भी आई, मैं भी हूँ, हमारे एसआई साहब भी सुपर हो, कुछ समस्या है, उसका समाधान जल्दी लेबर को कितना पैसा दिया जा रहा है? लेबर को अब यहाँ पहले जो लेबर है उन्हें कोई वास्तविक कभी बताई नहीं, तो लेकिन उनको देना चाहिए 541 रुपये जो पीएफ वगैरह करके। अभी उनने अभी संज्ञान में आए कि 250 रुपये दे रहे कर, अब उनसे लेटर लेंगे, संज्ञान में कोई कार्रवाई करेंगे जिसको जो ठेकेदार द्वारा कम पैसे दिए जाते। आने का लेबर का है? लेबर 40 लेबर है। 18 लेबर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुबह हमारे सुपरवाइजर ने दिया है, हमारे सुपरवाइजर है 40 थी भैया। पार्षद महोदय गिनती क्या है कि वो काम करने नहीं दिया, कुछ इश्यू थी, तो फिर हम लोग उनको शॉर्ट आउट कर ली। ये कारण भुगतान भी नहीं, भुगतान तो बिल्कुल कंटिन्यू जुलाई तक तो उन्हें ठेकेदार द्वारा कर दिया गया, अगस्त का बचा तो उसको भी जल्दी कर देंगे। क्या कार्रवाई होगी? इतने दिन से पैसा दे ठेकेदार के ऊपर अभी अनसेबल लेटर लेंगे, अभी तक तो संज्ञान में नहीं आया था, अब उनसे कर्मचारियों से भी लेंगे, उनकी क्या शिकायत है और रिटर्न में लेकर उनका कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के विरुद्ध। कार्रवाई अब जो भी कार्रवाई कुछ पॉइंट्स है तो होगी, जरूर होगी। अब कर्मचारी खुद बता रहे कि हमको पेमेंट कम दिया जा रहा है, अब उनसे संज्ञान में लेकर लेटर लेकर अब उनका कार्रवाई ठेकेदार के विरुद्ध करेंगे कार्रवाई। कितने दिन में ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? हो जाएगा, 2-4 दिन में कार्रवाई करेंगे। कितने जोन है? 5 जोन है।